हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं लाला राम जाट, प्रिंसिपल महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे किसी भी सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम हो। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 8 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स विथ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मीन्स इनमें पॉली यानी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के। यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है फ्रेंड्स, तो इसमें पॉली OH ग्रुप यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पे 4 और एक 5 OH ग्रुप है, और यहाँ पे एक CHO ग्रुप है। इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एल्डिहाइड की जगह कीटो ग्रुप है और सारा का सारा फॉर्मूला सेम है, तो इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज एल्डोज होते हैं और फ्रक्टोज कीटोज होते हैं। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। मीन्स इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है ये C.H2O का होल N। मीन्स अगर इसको खोल के लिखें इस फॉर्मूले को, तो CnH2nOn। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn होता है। और अब है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 टाइप होती है। फर्स्ट इज शुगर। शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट। सेकेंड इज नॉन शुगर। नॉन शुगर और पॉलीसेकेराइड्स, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो शुगर्स होती है वो आगे क्लासीफाई की गई है। 2 टाइप्स की होती है ये, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो होती है उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। मीन्स इनका आगे जल अपघटन नहीं होता, इनका आगे ब्रेक डाउन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मोनोसेकेराइड्स भी 2 टाइप की, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। एल्डोजेज इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोजेज इनमें CO ग्रुप होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 कार्बन का होता है। 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट उससे बोलेंगे ट्रायोजेज। और ट्रायोजेज का जो फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और फ्रेंड्स, कीटोजेज में जो है वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेट्रोजेज की बात करें तो टेट्रोजेज का जो फॉर्मूला होता है C4H8O4। और जो एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डोजेज जो शुगर्स होती है उनका एग्जाम्पल होता है इरिथ्रोज। और कीटोजेज का जो एग्जाम्पल होता है इरिथ्रोलोज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेंटोजेज की बात करें C5H10O5 होता है यहाँ पे। और पहला जो एग्जाम्पल है इनका एल्डोजेज का राइबोज होता है, जबकि इधर होता है कीटोजेज का एग्जाम्पल जो होता है वो राइबुलोज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हेक्सोजेज की बात करें, ऐसी का मोनोसेकेराइड जिनमें 6 कार्बन होते हैं, तो C6H12O6। यहाँ पे 3 हेक्सोजेज जो एल्डिहाइड ग्रुप की हैं वो है ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। फ्रेंड्स, यहाँ पे कीटोन्स कैटेगरी की जो कीटोजेज है वो है फ्रक्टोज। ऐसे ही 7 कार्बन वाली उसको बोलते हैं हेप्टोजेज। और इसका फॉर्मूला होता है C7H14O7। और जो एग्जाम्पल होता है ग्लूकोहेप्टोज। एग्जाम्पल एल्डिहाइड ग्रुप का है और कीटो ग्रुप का जो एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। तो फ्रेंड्स, ये हुई मोनोसेकेराइड्स। फ्रेंड्स, आपको मोनोसेकेराइड्स को याद करने का भी एक ट्रिक बना रखा है। यहाँ पे लोज लगा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए
लोज, यानी कि जो कीटोजेज होता है उनके लास्ट में वर्ड लगता है लोज, तब आपको समझ आना है कि वो मोनोसेक्राइड है और कीटोजेज कैटेगरी की है। यहाँ पे देखो राइबोलोज, ये एक फ्रक्टोज एक यहाँ एक्सेप्शन है। ऐसे ही सीडोहेप्टुलोज, इसमें भी लास्ट में लोज लगा हुआ है। अब फ्रेंड्स जो 6 कार्बन वाली है उन्हें हेक्सोज मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं और जनरली यही अपनी लाइफ में यूज होती है। तो जो 6 कार्बन वाली हेक्सोजेज है उनको याद करने का जो ट्रिक है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स इतनी सारी होती हैं कि डाइसैकेराइड कौन सी और मोनोसेक्राइड कौन सी आपस में मिक्स हो जाती है, इसलिए इनका जो ट्रिक बनाया है वो देखो, ग्लूकोज का GL यहाँ पे लिया गया है गल, और मेनोज का MAN 3 वर्ड लिए गए हैं शुरू के, और यहाँ पे इसके 2 वर्ड लिए गए हैं। तो ग्लूकोज का एक वर्ड लिया जिसे बोला गल, और फ्रेंड्स गल पंजाबी में बोलते हैं बात को, कहते हैं ना कि बात मान जा, तो ऐसे ही यहाँ पे गल मान जा किसको कह रहे हैं, फ्रक्टोज को। तो ये हेक्सोज जो मोनोसेक्राइड्स है उनका ट्रिक हो गया, गल यानी ग्लूकोज, मान यानी मैनोज, जा यानी गैलेक्टोज, और फ्रक्टोज किसको बोल रहे हैं, फ्रक्टोज को। तो ये 4 हो गए, क्योंकि इनका कंफ्यूजन डाइसेक्राइड से होता है, क्योंकि सुक्रोज को तो अपन मान लेते हैं कि चलो ये डाइसेक्राइड है, लेकिन माल्टोज और लैक्टोज का नाम ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन, इनमें गैलेक्टोज लैक्टोज इनमें एक जैसा ही नाम प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड। तो इसको गल मान जा फ्रक्टोज तब आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनको जो नाम दिया है वहाँ पे मान कहीं पे भी नहीं आ रहा, गल कहीं नहीं आ रहा, जा कहीं नहीं आ रहा, वहाँ पे सुमाला आएगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 या 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और जब इनका जल अपघटन होता है या हाइड्रोलाइसिस होता है तो 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ये बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी कई टाइप की होती हैं, जैसे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स का फॉर्मूला वैसे तो फ्रेंड्स क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है, तो उन दोनों के हाइड्रोजन, दोनों के कार्बन और दोनों के ऑक्सीजन को मिला के होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं आ रहा। दोनों के कार्बन मिला के तो बराबर आ रहा है, क्योंकि एक हेक्सोज जो है उसका 6 कार्बन होता है, तो 2 का 12। एक हेक्सोज में 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 का 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 22 ही आ रहा है। और एक हेक्सोज में जो होता है वो 6 ऑक्सीजन होते हैं और 2 को मिला के 12 होने चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे H2O की कमी है, मतलब 1 H2O कम है इनमें। तो फ्रेंड्स इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में बाइंड होके ओलिगोसेक्राइड्स बनाती है तो 1 वाटर का लॉस करती है, या इसको उल्टा बोले तो जब डाइसेक्राइड्स का ब्रेकडाउन होता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है, तो वो 1 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल उसी में चला जाता है और 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल पहला है सुक्रोज। सुक्रोज जो है एनर्जी का सोर्स होता है, और सुक्रोज जो होता है वो कैन शुगर को बोलते हैं, इसको कैन शुगर को सुक्रोज बोलते हैं। और जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनेगी, एक फ्रक्टोज बनेगी, एक ग्लूकोज बनेगी। तो डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज। डी इनका कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डी ना लिखो तो भी काम चलता है। आगे है तो ये नॉन रिड्यूसिंग टाइप की होती है सुक्रोज। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, किसका, डाइजेशन का और पॉलीसेक्राइड के डाइजेशन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। स्पेशली स्टार्च की बात करें उसका, तो माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज यूनिट्स बनाता है, 2 ग्लूकोज मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाता है। ऐसे ही लैक्टोज जो है उसको मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि लैक्टोज जो होता है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज मिल्क शुगर। 3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे आपको और एक इधर से दे दिया जाएगा, तो बोला जाएगा, तो आपका आंसर ये होगा लैक्टोज। ऐसे ही कैन शुगर के लिए भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज आल्सो नोन एज कैन शुगर, और तीनों एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, और नन ऑफ देम भी होगा, तो आपको सुक्रोज करना है।
तो फिर जो लैक्टोज होता है फ्रेंड्स गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें, तीनों में ही ग्लूकोज तो बन रहा है, सब में ग्लूकोज बन रहा है। माल्टोज ऐसी डाइसेकेराइड है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन रहे हैं, जबकि सुक्रोज में 1 फ्रक्टोज और लैक्टोज में 1 डी गैलेक्टोज बनता है। फ्रेंड्स माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं और सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इन तीनों को याद रखने का ट्रिक यही है, सुक्रोज को सु, माल्टोज को MA और लैक्टोज को LA, तो इसको बोलेंगे सुमाला। सुमाला इसका पूरा नाम हो गया। तो सुमाला अगर डाइसेक्रेट्स के लिए आप ट्रिक बना के रखते हो तो मोनोसेक्रेट्स के लिए आपको गल मांझा कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड्स इसके बाद में एक लैक्टुलोज जो है वो सिंथेटिक डाइसेक्राइड होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं नॉन शुगर्स जिन्हें पॉलीसेक्रेट्स भी बोलते हैं। पॉलीसेक्रेट्स 2 टाइप की होती है, होमोपॉलीसेक्रेट्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्रेट्स। होमो यानी समान, एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा। तो होमोपॉलीसेक्रेट्स वो होते हैं जिनका जल अपघटन होता है या हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाते हैं। और इनमें जो पॉलीसेक्राइड यूनिट्स या पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती है। तो जब इनका जल अपघटन होता है होमोपॉलीसेक्राइड्स का तो एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड या तो एल्डोज टाइप की बनाएगा या कीटोज टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट बनाएगा, तो उसे बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अगर डिफरेंस देखें हीट्रोपॉलीसेक्राइड का तो फ्रेंड्स हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जो मिक्सर ऑफ मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, मीन्स एक कीटोज भी बना रहा है और एल्डोज भी बना रहा है, तो उसे बोलेंगे हीटेरोपॉलीसेक्राइड्स। फ्रेंड्स अब एग्जांपल देख लेते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स के। होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है पैक्टिन, स्टार्च, इनुलिन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रान एंड ग्लाइकोजन। इनकी ट्रिक है, पैक्टिन का पैक्टिन पूरा हो गया, स्टार्च का स्टार्ट हो गया, इनुलिन का IN हो गया और सेलुलोज का CE हो गया, डेक्स्ट्रान का DE हो गया और लास्ट में ग्लाइकोजन का GLY। तो इसे बोलते हैं पैक्टिन स्टार्ट इन सीधी गली। पैक्टिन स्टार्ट इन सीधी गली, पैक्टिन का पूरा नाम हो गया। स्टार्ट यानी स्टार्च, इन यानी इनुलिन, C यानी सेलुलोज, DE यानी डेक्स्ट्रान, गली यानी ग्लाइकोजन। तो फ्रेंड्स ये पैक्टिन स्टार्ट इन सीधी गली, पैक्टिन स्टार्ट इन सीधी गली। तो फ्रेंड्स ये इसकी ट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट है हीटेरोपॉलीसेक्राइड्स, हाइड्रोलाइसिस से कीटोजेज भी बनाता है और एल्डोजेज भी बनाता है। एग्जाम्पल है हिफेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डर्मेटान सल्फेट और कीराटिन सल्फेट। तो 3 तो सल्फेट ही हैं, पहला हिफेरिन, दूसरा हाइलुरोनिक एसिड, तीसरा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डर्मेटान सल्फेट और कीराटिन सल्फेट। फ्रेंड्स शुरू के 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कस करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपके पास होगा कार्बोहाइड्रेट, आपके पास होगा प्रोटीन और आपके पास होगा फैट और एक नन ऑफ देम भी होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, विच इज फर्स्ट लाइन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा विच इज फर्स्ट लाइन सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों ही होंगे, तो वहाँ पे आपको टिक करना है कार्बोहाइड्रेट्स पे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो वो है 4 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। फ्रेंड्स कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रीकर्सर होते हैं अमीनो एसिड्स के लिए और फैट के लिए। जैसे अमीनो एसिड्स की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोजन जो होता है वो प्रीकर्सर का काम कर रहा है। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन जो है लिपिड्स के लिए प्रीकर्सर का काम करता है और ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रेंड्स सेलुलोज होता है फाइब्रस इन नेचर, तो ये
सेल की स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट है, आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विच इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा सेलुलोज, आपको ऑप्शन दिया जाएगा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड नन ऑफ देम। तो आपको आंसर करना होगा ग्लाइकोजन। अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच इज़ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट्स, तो उस कंडीशन में आपको आंसर देना है स्टार्च इज प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। ये फ्रेंड्स कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था पहले भी, मिल्क शुगर वाला, लैक्टोज को बोलते हैं कैन शुगर, सुक्रोज को बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट होमोपोलीसेकेराइड, हेटेरोपोलीसेकेराइड्स के यूज देख लेते हैं। जैसे स्टार्च है, ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स का। इनुलिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनुलिन का फंक्शन क्या है। तो इनुलिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमाइनेशन में काम आता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हो गया एनिमल्स का। ऐसे ही इधर जो है आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है विच इज नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। तो आपको आंसर ऑप्शन दिया जाएगा विटामिन के, हिपेरिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो होगा वो होगा हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड लुब्रिकेंट का काम करता है अपनी बॉडी में। ये कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज के बीच में पाया जाता है, जहाँ पे इनमें मोमेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज में, तब ये फ्रिक्शन से बचाता है, मतलब ग्रीस का काम करता है अपनी बॉडी के अंदर। ऐसे ही कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कैटरेक्ट जो सर्जरी होती है या अपनी आईज की जो कैटरेक्ट की सर्जरी होती है उसमें प्रोटेक्टिंग एजेंट का काम कौन करता है। तो वहाँ पे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट आई को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर हो गया है जिसमें अपन ने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स आपको मेरा ये जो आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।